समाधान। क्षेत्र 52 गजा की सिद्ध भूमि पे यह पावन प्रसंग और इस महानुष्ठान जिसमें मंत्रों का उच्चारण पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है और इस महानुष्ठान में अपनी सहभागिता विधानाचार्य के रूप में भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए लगभग 45 विद्वान विधानाचार्य इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आज हम सबके साथ हमारे सामने हमारे बीच में वो सभी विद्वान पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे सभी विद्वानों के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा जन समुदाय जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान करे, इनका अभिनंदन करे, इनका स्वागत करे। इनका जो समर्पण जैन धर्म और धर्म की प्रभावना के लिए है, इनके समर्पण की, इनके सम्मान की, इनकी भक्ति श्रद्धा और निष्ठा की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हमारे इस महानुष्ठान के निदेशक आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया अभय भैया जी हमारे बीच में हैं, वो भी इसके निदेशक, इनके निर्देशन में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं स्क्रीनों पर और ये सभी विद्वान पूरी लगन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए और एक बार पुनः हम तालियों से इनका अभिनंदन करें और सभी विद्वान अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम शंका समाधान के कार्यक्रम को और आज के इस शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ करें। हम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में निवेदित करेंगे। सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ेंगे, एक साथ हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे प्रश्नों के शंकाओं के समाधान के माध्यम से हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। और आज के इस शंका समाधान के प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मंडल क्रमांक 49 से श्री प्रदीप कुमार जी जैन महावीर मेडिकल सागर तैयार रहें। श्री डॉक्टर आशा जी अमित जी जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे श्री प्रदीप कुमार जी भदौरा टीकमगढ़। श्री सुरेश चंद जी जैन जबलपुर और श्री अमित कुमार जी नरेश चंद जी गोधा बाकी तैयार रहेंगे। नमोस्तु मुनिषी, मैं पूरे मंडल के परिवार की तरफ से और गुणायतन परिवार की तरफ से आपको सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिषी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं मतलब आपके दर्शन करने मात्र से ही मेरी जितनी शंकाएं थी उसका सब समाधान हो गया है, इसलिए मैं मिसेज आशा डोले को माइक दे रही हूँ। ओम आशीर्वाद, आगे बढ़ो। हाँ, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। शुभ विचार, शुभ भाव, शुभ परिणाम, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, इसके अंतर का क्या है, हमें कृपया समझाए। क्या बोली? शुभ भाव, शुभ परिणाम, शुभ प्रयोग और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है? देखो, हमारे मन वचन कायी की जो सद प्रवृत्ति है उसको शुभ भाव के अंतर्गत लेते हैं, जो पुण्य बंध का कारण है, और राग रहित परिणति का नाम शुद्ध उपयोग है। आगे बोलो। श्री डॉक्टर के.एन. गंगवाल पूना और तैयार रहेंगे श्री सुरेश चंद जी जैन जबलपुर। गुरुवर, पूना से गंगवाल परिवार और कोपरगांव से लोहाड़े परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल आज के ये महामंडल सिद्ध चक्र महामंडल के संबंध में है। गुरुवर, जब आप मंत्रोच्चार करते थे तब मैं आंखें बंद करके बैठा रहता था और उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि जैसे आपके ध्वनि मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। गुरुवर, कई साल पहले, आज से करीबन 30-35 साल पहले, इसके बारे में जो शक्तिपात का प्रयोग रहता है उसके बारे में मैंने सुना था। बड़े बड़े गुरु, जो बड़े बड़े चिंतनीय है, बहुत बड़े तपस्वी है, ऐसे साधु अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं और उसमें शक्तिपात का प्रयोग होता है। गुरुवर, विद्यासागर जी के आंखों से भी ये शक्ति बाहर आती है। जब वो हम पे नजर डाल देते हैं, हमारे शरीर में
एक विलक्षण ऊर्जा आप ही आप आ जाती है। वो नज़र कई फीट तक, लंबी देर तक, हमें लंबी दूर तक वे महसूस होती है। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में यही सवाल पूछता हूँ, क्या यह शक्तिपात जैसी बातें हमारे जैन आगम में है? जैसे कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते ही मूर्ति के आंखों से ऊर्जा निकलती है, हमारे गुरुवर के आंखों से भी ऊर्जा निकलती है, और आपके शब्दों में वो ताकत है जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। गुरुदेव, त्रिवार नमोस्तु, आप हमें समझाइए। देखिए, शक्तिपात का जहाँ तक सवाल है, प्रत्येक पुद्गल से हर समय विशेष प्रकार की किरणें निकलती। पुद्गल की पर्यायों में एक पर्याय है छाया। छाया यानी हर पर्याय से, हर वस्तु से कुछ न कुछ वेव्स निकलती। और वो छाया प्रकट कब होती है? जब उसके लिए कोई बाधक कारण आता, आवरण आता। तो ये छाया जब निकल रही है, तो छाया क्या, हमारे शरीर की अंदर से निकलने वाली तरंग है। शरीर से निकलती है, वस्तुओं से निकलती, सबसे निकलती है। उस हिसाब से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी छाया होती है, और उस छाया के साथ उसकी अपनी अपनी ऊर्जा होती है। सभी अपनी अपनी ऊर्जा से ऊर्जास्वित होकर के अपना काम करते हैं। तो ये एक दूसरे तक जा सकती है, और इसी को आशीर्वाद आदि के रूप में भी हमारे यहाँ जाना और गिना जाता है, उसको लिया जाता है। तो इसको हम कहें तो इसमें कोई अन्योक्ति जैसी बात नहीं है। बस शक्तिपात बाद में होता है, श्रद्धा भाव पहले होता है। अगर श्रद्धा भाव है तो किसी की शक्ति का हम पर प्रभाव होगा, अगर श्रद्धा भाव नहीं है तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने कहा मंत्र जाप करते समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझसे बहुत सारी शक्ति की वर्षा हो रही। तो ध्वनि की तो अपनी ऊर्जा होती है, विज्ञान सम्मत है, और जैन दर्शन भी इसे मानता है। शब्द की शक्ति का अंदाज इससे लगा ले कि शब्द के पुद्गल दो समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर पहुंच सकते हैं। परमाणु के बाद यदि किसी के पास शक्ति है तो शब्द के पास। परमाणु एक समय में अपनी पूर्ण यात्रा करता है, तो शब्द को दो समय में लगता है। तो शब्द में अचिंत्य शक्ति है, और शब्द जब मंत्र से जुड़ जाए तो उसकी शक्ति और अधिक होती है। पर इसका प्रभाव और एहसास केवल उन्हें होता है जिनके हृदय में श्रद्धा होती है। श्री सुरेश चंद जी जैन जबलपुर, और तैयार रहेंगे प्रदीप कुमार जैन भदौरा टीकमगढ़। है स्वामी, मैं सुरेश चंद जैन जबलपुर, सुपुत्र डॉक्टर रक्षक जैन एवं सहयोगी हमारे राजेश जैन सब परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सन 95 से हम ये भावना भा रहे थे कि ये सिद्ध चक्रमंडल विधान की सानिध्य में मुनि राजों के हो सके, लेकिन वो अभी तक असंभव। जो आपकी कृपा से अभी हमको ये सौभाग्य मिला है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, और आपको वे बारंबार नमोस्तु करते नमोस्तु करते नमोस्तु। ये प्रश्न डॉक्टर रक्षक जैन सुरेश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम दूसरों के अवगुण और दोषों को आसानी से देख लेते हैं, वही अवगुण और दोष हम में होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। तो दूसरों के लिए हम अच्छा आईना बन जाते हैं, खुद के लिए एक अच्छा आईना नहीं बन पाते हैं। तो हम किस तरह का स्वाध्याय प्रतिक्रमण करें जिससे कि हम अपने लिए अच्छा आईना बन सकें साक्षी भाव से? देखिए, आईने को देखा है आपने, आईना में यही कमी है कि उसके पीछे रंग पुता होता है। वो जो रंग पुता है ना, उस आईना में औरों की छवि निकलती है, और जब रंग हट जाए तो आईना आर पार का दर्शन कराता है। हमारे अंदर जब तक पूर्वाग्रह का रंग होगा या अज्ञानता का रंग होगा, हमें औरों में अवगुण ही दिखेंगे। वो रंग हटा दिए तो हमारा जीवन कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होगा, सब में अच्छाई दिखेगी, उसमें कोई भी गलती नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्री प्रदीप कुमार जी भदौरा टीकमगढ़, तैयार रहेंगे श्री अभय जी धनराज जी अजमेरा सिंघाना। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मंडल के उन्नाजक प्रदीप संध्या भदौरा, गुणायतनी, सभी मित्र मंडली, टीकमगढ़ नगर की जैन समाज
बुंदेलखंड की समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में 64 विधि विधान के समय कहा था कि अष्टांगन पर्व में चतुर निकाय के देव सभी देव पहुंचकर पूजन विधान करते हैं। इसी के साथ आपने कहा था कि देव अपना मूल स्वरूप मूल स्थान से नहीं छोड़ते हैं। विक्रिया रिद्धि के कारण एक साथ 10-10 जगह नंदीश्वर द्वीप में और जहाँ जहाँ पूजा अन्य कार्य करते हैं, तो हमारी शंका इसमें ये है कि जब विक्रिया रिद्धि के कारण अलग अलग देव अपना कार्य करते हैं तो कर्म बंद किसको होता है? देखिए, ये बात सही है। ये सवाल तो आता है, एक शरीर तो स्वर्ग में भोगों में लीन है और एक उसी घड़ी में भक्ति। आपने पूछा है कर्म बंध किसका होगा, तो बस यही इस बात का प्रमाण है कि अशुभ पर शुभ भारी होता है। क्या बोल रहा हूं? अशुभ पर शुभ भारी होता है और सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं की एक विशेष पहचान होती है। वो पाप का काम अनमने मन से करता है और धर्म का काम पूरे प्राणों से करता है। तो शरीर भले ऊपर हो, मन तो भगवान के चरणों में रहता है, इसलिए ऊपर केवल क्रिया होती है और नीचे पूरा प्रयोग होता है जो जीवन का बदलाव कर देता है। इसलिए उस घड़ी में देवतागण सातिशय पुण्य का बंद करते हैं। इसी पुण्य के परिणाम स्वरूप सौधर्मिंद्र आदि एक भावावतारी बन जाते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, हमारे यहाँ क्रिया को मूल्यवान नहीं बताया, हमारे यहाँ महत्व भाव को दिया है। इसलिए कभी भी शुभ काम करना हो और उस समय कोई और दुनियादारी की बात करने की मजबूरी भी आ जाए तो अनमने भाव से करना, और आ भी ना पाओ तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना। गृहस्थी के कर्म करते हुए भी पुण्यबंध का सौभाग्य आपको मिल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। श्री अभय जी धनराज जी अजमेरा सिंघाना, और तैयार रहेंगे श्री अमित कुमार जी नरेश जी गोधा बाकी। ए डुलवन नमोस्तु, नमस्तु, नमः। एक परिणाम तय परिणाम बदल देता है, डुलवल इतना तंता था समाधान दीजिए। एक परिणाम कई परिणाम बदल देता है, यही तो परिणाम का खेल है। ये माइक उनको। हाँ, एक परिणाम कई परिणाम बदल देता है, यानी परिणाम का मतलब भाव। अगर हमारा एक भाव अच्छा हुआ तो उसका रिजल्ट अलग हो जाएगा। पहले भी ये सवाल आया है, तो बस हम हमेशा अच्छे परिणाम रखें, ऐसे परिणाम रखें जिसका परिणाम अच्छा हो, ऐसे परिणाम न रखें जिसका परिणाम बिगड़ जाए। नमो तुम्हारा। श्री अमित कुमार जी नरेश चंद जी गोधा बाकी, और तैयार रहेंगे श्रीमती इंदु रानी माणक चंद जी पहाड़िया इंदौर। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, हजारों लाखों शंकाओं का समाधान आप करते हो गुरुदेव, लेकिन फिर भी हमारी शंकाएं जन्म ले लेती है। पर गुरुदेव, हमें आपके पवित्र जीवनचर्या से ही हमें प्रेरणा मिलती है। तो गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि आप जो इस महान ऊंचाई के शिखर पर आज हो, तो उसमें जो बुद्धि की विलक्षणता उत्कृष्टता है वो विद्यार्थी जीवन से थी या स्वाध्याय के बल पर यहाँ तक पहुंचे या गुरुदेव का आशीर्वाद है? देखो, ऐसा है, ज्ञान तो हर जीव के पास अनंत है। महत्व ज्ञान का नहीं है, महत्व ध्यान का है। जहाँ तक विद्यार्थी जीवन की बात है, मैं एक औसत विद्यार्थी था, एवरेज रिजल्ट आता था। जितना पढ़ता था उतना ही समझ में आता, उतना समझ में आ जाता था, पर उतना ही पढ़ता था जितना समझना है। ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन कभी पीछे नहीं रहा, और जीवन में चौथी क्लास से कभी फर्स्ट बेंच से पीछे नहीं बैठा। क्लास में कोई सवाल पूछा जाता था तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था और मुझसे सबसे आखिरी में पूछा जाता था। हाँ, हाथ पहले मेरा उठता, उत्तर मुझसे आखिरी में पूछा जाता था। हालांकि
मैं ये महसूस करता हूँ कि गुरु कृपा ज्ञान वृद्धि में बहुत बड़ा कारण बनती है। पहले जब मैं पढ़ता था तो मुझे कोई भी बात को 3-4 बार पढ़ना पड़ता था। आज गुरु कृपा ऐसी है कि 2 बार ढंग से किसी बात को पढ़ लें तो उसका भाव पूरी तरह हृदयंगम हो जाता है। मैंने अपने जीवन में एक बात अनुभव किया कि संयम और गुरु कृपा ज्ञान की वृद्धि के बहुत बड़े आधार हैं। यदि मन में संयम का, हृदय में संयम हो और गुरु की कृपा हो तो हमारा क्षोभसम बढ़ेगा और वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो जो कुछ भी है मैं तो यही मानता हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब गुरुदेव की कृपा है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती इंदु रानी। सुकून और सुख के पीछे भागते हुए हमारे एक ही है। श्रीमती इंदु रानी माणकचंद जी पहाड़िया इंदौर और तैयार रहेंगे श्री कमल चंद जी गुलाबचंद जी गोधा लोहारी। नमोस्तु गुरुवर। इंदु रानी पहाड़िया मंडल पुण्यार्जक एवं सभी इंद्र इंद्राणी का आपको मन वचन काय से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपने मोक्ष मार्ग के लिए आत्म जागृति पूर्वक वैराग्य मूलक चित्त की आवश्यकता बतलाई है। वैराग्य किस प्रकार हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो, आप कृपया हमें बताइए ताकि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। कृपया विस्तार पूर्वक बताइए गुरुदेव। नमोस्तु। आपने पूछा वैराग्य चित्त में किस प्रकार प्रतिष्ठापित हो। देखिए, वैराग्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए सबसे पहले तो वैरागियों का सानिध्य पाओ। मेरे जीवन में जो भी कुछ घटा जी वो वैरागी के दर्शन से घटा। जी हाँ। गुरुदेव के संसर्ग और संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप घटा। जी। उनके संपर्क में आए, परिणाम स्वरूप वह सब कुछ घट गया। ओम, बैठो जल्दी। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। जैसे कि हम संपर्क और सानिध्य में रहते हैं वैसा परिणाम हमारा घटित होता है और उस अनुरूप जीवन बनता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें वैराग्य अगर बढ़ाना है तो गुरुओं का सानिध्य पाएं। और दूसरी बात, संसार शरीर और भोगों की असारता का निरंतर चिंतन करें। ये चिंतन हमारे जीवन को निर्मल बनाएगा। गुरुदेव, 12 भावना और वैराग्य भावना का पाठ तो हम रोज करते हैं, फिर भी वैराग्य हमें घटित नहीं दिखता है, क्या करें? देखो, वैराग्य भावना का पाठ करने से वैराग्य नहीं होगा, उससे वैराग्य स्थिर हो सकता है। जी। वैराग्य भावना, वैराग्य जगाने के लिए हम वैरागी की शरण में जाए, अपने आप वैराग्य हो जाए। जी हाँ। नमोस्तु गुरु। श्री कमलचंद जी गुलाबचंद जी गोदा लोहारी और तैयार रहेंगे श्री राजेश कुमार जी नरेश चंद जी अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। ऐसा क्यों गुरुवर? बहुत सही बात कही कि प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, पर दोनों में इतनी ताकत है कि वे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। आपने पूछा ऐसा क्यों? सच्चाई ये है कि दृश्य ताकत से ज़्यादा अदृश्य शक्ति की ताकत होती है। दृश्य शक्तियाँ बहुत सीमित शक्ति रखती हैं, लेकिन जो अदृश्य शक्ति है उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, ये लाइट आपको जलती हुई दिख रही है, दिख रही है, पंखा चल रहा है, मोटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये दृश्य है। लेकिन किसके बल पर चल रहा है? इसकी पावर हमें दिखाई पड़ रही है क्या? वो अदृश्य है, पावर दिख नहीं रही है, लेकिन पावर कट होते ही सब बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो दृश्य होती है, पर उसके पीछे रहने वाली अदृश्य शक्ति का हमें एहसास नहीं होता। वो अदृश्य शक्ति पराशक्ति होती है, उसका प्रभाव होता है। इसलिए हम केवल दृश्य पर ही भरोसा न करें, अदृश्य की महिमा को पहचानें। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। श्री राजेश कुमार जी नरेश चंद जी अजमेरा बड़वानी और तैयार रहेंगे गंधवानी जैन समाज का जो मंडल है वो अपने सभी समाज जन। नमोस्तु महाराज जी। हे वर्तमान के अवधि ज्ञानी संत, मैं यहाँ 2019 में बावन गजा जी में महामस्ताभिषेक देखने आया था और आपके प्रभा मंडल में यहाँ पर 2020 का नज़ारा देख रहा हूँ महाराज जी।
पूरे निमाड़ की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये शंका है कि जब हम पूजा करते हैं तो अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं भगवान जी को, उसमें अलग अलग द्रव्य के अलग अलग हमको फल बताए हैं, और वैसे ही जब हम खाने पीने में भी जो चीज़ें खाते हैं, दूध से कैल्शियम, फलों से विटामिन, आयरन, दालों से प्रोटीन, बादाम से मगज और पहलवान लोगों को शक्ति, ऐसी पुद्गल की परिणति। महाराज जी, प्रश्न मेरा यह है कि जब हम आहार देते हैं तो उसके अंदर जल का, अन्न ग्रास का, 6 प्रकार के रस आदि का क्या क्या फल मिलता है दाता को? महाराज जी, मैं आपसे शंका का समाधान चाहता हूँ। देखो, बोला तो मुझे अवधि ज्ञानी है, पर लगता तुम ही अवधि ज्ञानी हो गए। घोषणा तुम कर रहे हो, है ना? जिसको 19 में 20 का नजारा दिख जाए वो तो अवधि ज्ञानी है ही। आपके प्रभा मंडल में दिखा महाराज जी। अच्छा, तो दिखा तो तुझे ना, मुझे नहीं दिखा ना। चलो, अच्छी बात है। तो ये तो खैर कहने की बात है। सवाल ये है कि भोजन देते हैं, आहार देते हैं, विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री देते हैं, तो उसका पुण्य दाता को किस रूप में मिलता है, यही आप पूछना चाह रहे हैं ना? जी महाराज जी। हमारे आचार्य उमा स्वामी ने हम सबको एक बड़ा सूत्र दिया, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। विधि की विशेषता, द्रव्य विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की, ओम बीच में नहीं डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। आप जितनी उत्तम विधि के द्वारा दान देंगे, जितना उत्तम द्रव्य, उत्तम द्रव्य से मतलब माल नहीं, उत्तम तरीके से तैयार और साधु के स्वास्थ्य और रत्नत्रय के लिए पुष्टिकारक आप द्रव्य दें। जितने उत्तम भावों वाला दाता होगा, जितनी भाव विशुद्धि से युक्त होगा और जितना उत्तम पात्र होगा, उसको उतना उत्तम फल मिलेगा। समझ गए? तो इसमें विधि, द्रव्य और दाता 3 तुम्हारे हाथ में है, तो इन तीनों को ठीक कर लो, उत्तम से उत्तम लाभ प्राप्त होगा। श्री सकल दिगंबर जैन समाज गंधवानी और तैयार रहेंगे श्री अभय जी, वेद पवन जी, बड़जात्या, मनावर। सरल, सहज, सुंदर, सार गर्भित, सटीक जवाबों के प्रणेता श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंधवानी सिद्ध चक्र महामंडल 58 की ओर से सूर्य, चंद्र एवं शनि जैसे नक्षत्रों को ज्योतिष विज्ञान में आम जिंदगी में देवताओं के नाम से संबोधित किया जाता है, तो क्या वाकई में देवता है या मात्र एक इंद्रिय पृथ्वीकाय जीव है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। हो गया पूरा सवाल? जी जी। सूर्य, चंद्र आदि जितने भी ज्योतिष मंडल है, इनको देवता के रूप में कहा जाता है। ओम ये देवता है, पर जिसे हम सूर्य, चंद्रमा आदि देख रहे हैं, उसमें देवता ये उनके विमान है। जैन धर्म के अनुसार देवों के 4 प्रकार हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये जितने भी सूर्य, चंद्र आदि दिखते हैं, वे सब ज्योतिष के देव के विमान हैं। इनके विमानों में विशेष प्रकार की ज्योति, इनके शरीर से भी विशेष प्रकार की ज्योति निकलती, इसलिए इनको ज्योतिष बोलते हैं। ये इनके विमान हैं, इनमें निवास करते हैं। तो सूर्य देव का विमान है और ये नित्य गतिशील है। चंद्रमा में चंद्र देव का, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये इनके मूल भेद हैं, इसलिए देवता हैं और इन्हें हम देवता के रूप में माने। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखें, ये देवता हमारा न कुछ बनाते हैं न बिगाड़ते हैं। लोक में एक भ्रमपूर्ण विश्वास बन गया कि हमें ग्रह नक्षत्र परेशान करते हैं। ग्रह नक्षत्र बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। वो हमें क्या पेरेंगे? दुनिया में सबसे ज़्यादा पीड़ित तो वो है। आप तो शांति से बैठे हैं, वो तो नित्य गति वाले, एक पल को भी उनको विश्राम नहीं है। समझ गए? तो महाराज, क्या ज्योतिष का सिद्धांत गलत है? ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं, ज्योतिष की समझ गलत है। क्या है इसका सिस्टम? ग्रह नक्षत्र आदि अपनी गति से चलते रहते हैं और उनके गमन से ब्रह्मांड के तत्वों का
अंतर आता है, ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है। और ब्रह्मांड के तत्वों का हमारे शरीर के तत्वों से जब समीकरण बनता और बिगड़ जाता है तो उससे हमारे भाव दशा में परिवर्तन आता, हमारी कर्म दशा में परिवर्तन आता और वो हमारे शुभाशुभ का कारण बनता है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि इनकी गति फिक्स है। इस आधार पर हम जान ले कि इस काल में कोई भी ग्रह नक्षत्र कहाँ था, तो उसमें जन्म लेने वाले जातक के अंदर किस प्रकार के तत्वों की प्रधानता होगी, उसके हिसाब से गोचर बना लिया और गणित से उसकी विवेचना करके तय कर दिया कि इसमें इसका प्रभाव है, इसका प्रभाव है, इसके अनुरूप इसका जीवन होना चाहिए। तो लोगों ने ये कह दिया अभी तो सूर्य ऐसा कर रहा है कि मंगल ऐसा कर रहा है कि शनि वक्री हो गया तो इसको पूजो। उसको पूजने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी भावधारा को बदलिए, आप अपना आध्यात्मिक उन्नयन कीजिए, जो ज्योतिष का मूल मकसद और आधार है, तो आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस विषय में मैंने पहले भी अनेक बार विस्तार से चर्चा की है, आज संक्षेप में इतना ही। श्री अभय कुमार जी वेद पवन जी बड़जात्या मनावर, और तैयार रहेंगे श्री सुनील कुमार जी राम निरंजन जी कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में महिला मंडल मनावर की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारक होते हैं, उन्हें ज्ञात होता होगा कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, फिर उन्हें वैराग्य कराने के लिए अन्य प्रयास क्यों किए गए, जैसे नीलांजना का नृत्य या कृष्ण द्वारा त्रियंचों को बंधक बनाना? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखो, ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान का ध्यान होना अलग बात है। ज्ञान में तो आपको हमको बहुत सारी चीजें होती है, पर ध्यान कहीं और रहता है। तो कई बार बोलते हैं अच्छा ध्यान दिलाया, तो भगवान को ज्ञान तो होता है पर ध्यान नहीं होता। तो ध्यान दिलाने के लिए कोई निमित्त बनाए जाते हैं। सभी तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, वे किसी के उपदेश से नहीं बदलते, बस कोई निमित्त मात्र चाहिए होता है और क्षण मात्र में उनमें जागरूकता आ जाती है। श्री पीसी पाटनी एलोरा, और तैयार रहेंगे मुख्य मंडल पुण्यार्जक श्री मुकेश जी कीर्ति जैन मेट्रो अपने मंडल के पास। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समुद्र एलोरा समाज और एलोरा के पूर्ण समाज की ओर से और गुरुकुल की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अष्टपल्लानी का वर्क पहली बार हम अटेंड कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि साक्षात नंदीश्वर द्वीप में हम यहाँ पूजन कर रहे हैं, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत हम लोगों पे, पाटनी परिवार पे बहुत बहुत उपकार है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, आज के सुबह जब अर्घ्य अपन दे रहे थे, जब एक अर्घ्य में ऐसा लिखा ओम ह्रीम शातावेदनीय कर्म मुक्ताश्च नमः, जबकि शातावेदनीय कर्म शुभ होता है तो उसका कर्म मुक्तास कैसा हो सकता है? कृपया शंका समाधान करें महाराज जी। पहले ये बताओ, शातावेदनी को बांधने के लिए या जिनने शातावेदनी का बंध किया उनकी पूजा कर रहे हो, या जो कर्म से मुक्त हो गए उनकी पूजा कर रहे हो? हाँ, शातावेदनी महाराज जी शुभ तो होता है, शुभ तो है तुम्हारे लिए। सिद्ध भगवान ने तो उसको भी छोड़ा तब शुद्ध हुए। तो हम शातावेदनी कर्म लंघकाय नमः ऐसा लिखा ना, तो जिन्होंने शातावेदनी कर्म को भी खत्म कर दिया, साता हो या अशाता है दोनों संसार की चीजें, इनका जिन्होंने उल्लंघन किया है उनकी बात यहाँ पर की गई है, समझ गए? तो इसलिए यहाँ तीर्थंकर प्रकृति तक के नाश की बात की तो आप वहां नहीं रुके, समझ गए? चलिए, सिद्धों की आराधना। हाँ, मुख्य मंडल पुण्यार्जक प्रथम श्री मुकेश जी कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली, और तैयार रहेंगे मुख्य मंडल पुण्यार्जक श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के परिवार किशनगढ़। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आप बताते हैं कि वो माता पिता भाग्यशाली होते हैं जिनकी संतान ये कहे कि मेरा पति मेरे पिता के समान होना चाहिए या मेरी पत्नी मेरी माता के समान होनी चाहिए। मेरे पिता भी उन्हीं भाग्यशाली पिताओं में से हैं। गुरुदेव, वृद्धावस्था और बचपन एक समान होता है। पेरेंट्स की वृद्धावस्था में उनकी संतान का व्यक्तित्व या चारित्र उनका कैसा होना चाहिए जिसके कि पेरेंट्स ये कहें कि मेरी पुत्री हमारा आइडल है। अभिभावकों की वृद्धावस्था में
संतान का आचरण और व्यवहार कैसा हो जिसे देखकर वो बुजुर्ग चाहे सोचे कि हमारे बच्चे हमारे लिए आइडियल है। देखिए, मैं तो 4 बातें कहूँगा। बच्चों के अंदर माँ बाप के द्वारा प्रदत्त संस्कार उनके जीवन में प्रवाहित होते दिखने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को के हृदय में माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरी बात, माता पिता अपने जीवन में जो भी पाए उसका सारा श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहिए। और चौथी बात, माता पिता को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहिए कि उनसे कोई कमी रह गई। यदि ये चारों बातें बच्चे अपने जीवन में उतार ले तो माता पिता के लिए इससे आदर्श संतान और कोई दूसरे नहीं हो। नमस्ते गुरुदेव। और इस विधान के प्रथम मुख्य मंडल पुण्यार्जक श्राविका रत्न श्रीमती सुशीला जी पाटनी, RK मार्बल परिवार किशनगढ़। और दुनिया गोल है, जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होती है। ये प्रथम मंडल के क्रम में है और अंतिम मंडलों के प्रश्न के क्रम में है। श्रीमती सुशीला जी पाटनी। महाराज श्री जी नमस्ते। महाराज जी, मेरी शंका है कि कुंद भगवान थे, वो सबसे उनसे बड़े भी आचार्य मांगनंद जी, कई आचार्य हुए, लेकिन जो इनका जो मंगलाचरण है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, इन्हीं का क्यों लिखा गया और महाराज जी का क्यों लिखा है? उनमें ऐसी क्या विशेषताएं थी? देखिए, आचार्य तो सभी महान हैं, पूज्य है, आराधनीय है, और हमारी संस्कृति को यहाँ तक लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उनमें भी आचार्य कुंद का महत्वपूर्ण स्थान केवल इसलिए है क्योंकि वे अध्यात्म तत्व के प्रवर्तक रहे। अगर आचार्य कुंद न होते तो हमारा तत्व ही हमसे विलुप्त हो जाता। जो दिगंबर परंपरा में अध्यात्म है वो आचार्य कुंद की देन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि श्वेतांबर परंपरा में बहुत सारे आगम हैं, लेकिन आज भी वे अध्यात्म के लिए आचार्य कुंद को ही उद्धृत करते हैं। तो ये आचार्य कुंद का जो आध्यात्मिक चिंतन हम सबको मिला है वो नवनीत है। इसलिए आचार्य कुंद को एक प्रवर्तक आचार्य के रूप में गिना जाता है। भगवान महावीर के निर्वाण के एक लंबे अंतराल के बाद हमें ऐसे महान प्रतापी आचार्य मिले जिनने अपनी कृतियों से और अपने व्यक्तित्व से जिन शासन की संस्कृति को युग युगांतरों के लिए सींच दिया। आचार्य कुंद को हुए 2000 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन आज भी उनके कारण हमारा गौरव सुरक्षित है और हम उन्हें अपने आप को आचार्य कुंद का आमनाई मानकर बड़े प्रसन्न होते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि हम कुंद आमनाय में चलने वाले हैं। ये महान आचार्य हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भले कुंद आचार्य एक साधारण आचार्य थे, लेकिन उनकी छाप समन संस्कृति पर असाधारण बनी है, क्योंकि उनने समन संस्कृति को असाधारण प्रतिष्ठा दी है। इसलिए आचार्य कुंद हमारे वंदनीय हैं, हमारे पूजनीय हैं। हम गौतम स्वामी के बाद सीधे कुंद आचार्य को नमन करते हैं, क्योंकि वे इसके योग्य। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और तैयार रहेंगे श्री सुधीर कुमार जी, डिसेंट बालाजी चौधरी सनावत। उनसे निवेदन की वो मंच पर आ जाएं। बोलो। नमोस्तु। हम लोग अति विश्वास और अविश्वास से कैसे बचे? अति विश्वास और अविश्वास से कैसे बचे? एक लाइन में कहूं तो आत्मविश्वास जगा लो। आत्मविश्वास अगर प्रगाढ़ होगा तो न तो किसी पर अति विश्वास होगा न अविश्वास होगा। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है वह दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और बहुत जल्दी किसी पर मन में शंका आती तो अविश्वास हो जाता है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए दुर्बल हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए, अविश्वास नहीं, अंधविश्वास नहीं और अति विश्वास नहीं। विश्वास के हिसाब से हो, और साथ में यदि मनुष्य कर्म सिद्धांत का ज्ञान रखे तो उसके जीवन में इस तरह की कोई विडंबना नहीं आ सकती। तो हम कर्म सिद्धांत को समझे, कर्म तत्व को समझे, आत्मा के स्वरूप को समझे, तो न तो हमारी किसी पर निर्भरता होगी और न ही हमारे मन में किसी पर शंका हो।
अगले प्रश्न के लिए हाँ वो श्रीमती किरण काला जी वो प्रश्न पूछेंगे। उससे पूर्व हमारे बीच में हमारे संघ के परम पूज्य मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के माता पिता श्री सुधीर कुमार जी डिसेंट बालाजी चौधरी सनावत से हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम ऐसे श्री जुगल पाटनी जी जो कि इस विधान के संयोजक हैं वो आए और सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जिन्होंने 28 मूल गुणों के धारी निर्ग्रंथ मुनिराज उस महान व्यक्तित्व को किया है। मैं निवेदन करूंगा श्री विनोद जी किरण जी काला श्रोमणी संरक्षण गुणायतन और अध्यक्ष कि वो भी आए और अपनी बात भी रखेंगे। विनोद जी काला और जो सिद्ध क्षेत्र कमेटी है वो उनका सम्मान करेगी। श्री विनोद जी काला कोलकाता श्रोमणी संरक्षण गुणायतन अध्यक्ष हैं। पवन जी दोषी आए और वो सम्मान करेंगे अध्यक्ष महोदय का। हाँ सपरिवार आए पवन जी दोषी देखिए। और श्री सुनील बिलाला जी इंदौर गुणायतन ट्रस्टी सम्मान करेंगे विनोद जी का। श्री सुनील बिलाला जी ट्रस्टी गुणायतन और प्रांतीय अध्यक्ष हैं मालवा क्षेत्र के गुणायतन के। 52 गजा के ट्रस्टी भी हैं। तालियां बजती रहें। ये महान व्यक्तित्व हमारे बीच में कभी कभी उपस्थित होते हैं और इनके सम्मान में बहुत जोरदार तालियां। ये जो गुणायतन आकाल ले रहा है उसके सूत्रधार हैं, बहुत बड़ा योगदान है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय काला जी से। उससे पूर्व श्रीमती किरण जी काला अपनी शंका रखेंगे और इसी क्रम में चातुर्मास धर्म प्रभावना चातुर्मास समिति रतलाम के यशस्वी अध्यक्ष श्री ओम जी अग्रवाल रतलाम से हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पर आएं और प्रबंध कारिणी समिति सिद्ध क्षेत्र 52 गजा उनका अभिनंदन करना चाहती है। श्री ओम जी अग्रवाल सपरिवार पधारे रतलाम से हमारे बीच में हैं। जब तक किरण जी काला जो है प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। कहते हैं कि धर्म की आराधना से संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। संसार के सुखों की क्या मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। तो हर जीव को धर्म की आराधना करनी चाहिए, धर्म का उपार्जन करना चाहिए, धर्म अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। और क्योंकि ये धर्म ही हमने सुना है कि चिंतामणि रत्न है, कल्पवृक्ष है, सब कुछ है और हर संसारिक सुख और परमार्थिक सुख इसी से हमें आगे बढ़ने में हमें सहायता देते हैं। तो महाराज इस धर्म की आराधना और इसे अपने जीवन में उतारना ये हम किस तरह से कर सकते हैं? अब इस उम्र में पूछोगे कि किस तरह से करें? जैसे किन तरीकों से करें? क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम खाली हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवंतों ने 2 धर्म बताया है, या तो मुनि का धर्म अपनाओ या सावक का धर्म अपनाओ। भ्रम छोड़ दो तो धर्म उतर जाएगा। मुश्किल ये है कि हम भ्रमपूर्ण विश्वासों में जीते हैं, धर्म को जानते भी हैं लेकिन इतने भ्रमजाल में उलझे रहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने की हमारी जो भावना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो अगर हम अपने अंतरंग के भ्रम को तोड़ दें तो धर्म अपने आप जुड़ेगा। हमें देखना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या और भूमिका अनुरूप हम अपनी चर्या क्रिया कैसे कर सके। जब जागो तभी सवेरा। दायित्वों को पूर्ण करने के उपरांत हमें धर्म ध्यान के लिए पूरी तरह तत्पर होना चाहिए। एक एक कदम सही लेकिन हमें चलना शुरू करना चाहिए। नमस्ते। हम ओम जी अग्रवाल का सम्मान करें और उसके बाद विनोद जी अपनी बात रखेंगे। आज ही ओम जी का सम्मान। हाँ आगे आइए। हाँ और श्रीमती ओम जी भी। श्रीमती ओम जी श्रीमती किरण अग्रवाल रतलाम से हमारे बीच में हैं, जो कि धर्म प्रभावना में चातुर्मास संपन्न हुआ उसके ऐतिहासिक चातुर्मास। जोरदार तालियां उस चातुर्मास के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन ऐसे महामना व्यक्तित्व का। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपको बार बार कहा जाता है कि जयकारा
रोम रोम से जयकारा आना चाहिए, तभी जयकारा जयकारा कहलाता है। तो एक बार फिर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। कहते हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान जब भी हो तो बैठना जरूर चाहिए। कहते हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान जब भी कहीं भी हो बैठना चाहिए। कितनी बड़ी महिमा बताई है इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। और कहते हैं कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान अगर सिद्ध क्षेत्र में हो, अगर सिद्ध क्षेत्र में हो तो कितना गुना फायदा होता है पता नहीं। और कहते हैं इसके बाद कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्ध क्षेत्र में हो और मुनिराज करा रहे हो तो बाप रे बाप, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, वो भी संस्कृत में हो। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आजकल क्या हो रहा है कि जर्मनी में ना शिक्षा दी जा रही है संस्कृत पढ़ने की। कहते हैं वो लोग संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो पहले अपने जमाने में हिंदुस्तान में थी वो अपने आप ले लें। यकीन मानिए हजारों लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और अपने देश में संस्कृत, अरे बाप रे बाप, कहां अपना देश कहां जा रहा है, हम लोग कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं। तो संस्कृत में महामंडल विधान कहां, सिद्ध क्षेत्र में महामुनिराज के सानिध्य में। तो आप सब तो बधाई बधाई बधाइयों के पात्र हैं। अपने आप के लिए तालियां तो बजाइए। 64 मंडल बने हैं, बाप रे बाप। ये तो मैं देखता हूं कि गजब ही हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि हमारे महामुनिराज जहां जहां जाते हैं चमन ही चमन हो जाता है। अभी वहां महावस्त्र का अभिषेक हुआ, वो भी क्या जानदार था। बड़वानी में इतनी भीड़, 52 गजा में, वाह। और वो भी महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। आप अपने आप पर नाज उठाई। मैं भी थोड़े दिन बाद आया, पर मैंने कहा मौका मत चूको, जितना पालो उतना ही ज्यादा है। तो इसलिए मैंने भी, हम दोनों ने, ये तो किरण तो कह रही थी चलो 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 चलो, पर मैं ही अटका हुआ था कहीं, पर अटका हुआ नहीं हुआ। 3 दिन में पूरा लाभ लेने वाला हूँ। आज तो मैंने शुरू में हम लोगों को पंडित जी ने पूरा विधान ही करा दिया 6 तक, तो हमने मिस कुछ नहीं किया है। पर आपसे इतना कहना चाहूंगा भाइयों बहनों, इतने बड़े महामुनिराज मिले हमें, जहां की बोली निकलती, क्वेश्चन आप करते हैं और प्रश्न करने के पहले ही सरस्वती क्या उत्तर, सटीक उत्तर। सटीक ऐसे उत्तर कि आध्यात्मिक उत्तर और आगम के द्वारा रचित उत्तर। आगम से कितने वाकिफ हैं ये हमारे महामुनिराज, जितना फायदा लिया जाए उतना कम है। मैंने ये भी सुना है कि 100 मंदिरों में ऑनलाइन सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सब लोग बैठ रहे हैं। क्या गजब हो रहा है। सारे देश में 100 मंदिरों में ये, और स्क्रीन हजारों से लोग बैठे हैं, लाखों में बैठे होंगे, पता नहीं कितने लोग बैठे हैं। तो ये हमारे महामुनिराज का एक ही हमें आदेश मिला है, मंगल मंगल होए जगत में, मंगल सब कुछ होए, प्राणी मात्र का मंगल हो। यही शिक्षा हमें मिली है हमारे महामुनिराज से, हमारे गुरुवर से। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अपने जीवन में उतारो इस मंगल गान को। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचो, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचो। करो तो सबके लिए करो। और गुणायतन जो हमारा बन रहा है उसमें एक ही महाराज श्री का एक ही मार्गदर्शन हमें मिला है कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि सारे जगत में जब भी कोई हमारे सीकर जी आए, बच्चे आए, उनमें ऐसे संस्कार भर दिए जाएं, हमारे जैन धर्म के प्रति ऐसे भावना आए कि बच्चा को कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम लोग अपने आप, हमारे बच्चे संस्कारित हों और जैन धर्म की प्रभावना इसी तरह बढ़ती रहे। आप सबको एक बार फिर बधाई देते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारे इस पूर्ण कार्य में, जिसको कि हम 2 साल में कंप्लीट करना है, हमें आपका पूर्ण सहयोग चाहिए, हमें पूर्ण सहयोग चाहिए। और देश भर में जहाँ भी आप लोग इसे देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए मंगल कामना कीजिए, ताकि गुणायतन जल्द से जल्द
हमने जिस तरह 2 साल में कहा है, 2 साल में हम पंच कल्याण के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी प्रबंधकारिणी समिति ने ये प्रण लिया है, 2 साल में दिसंबर 2020 में हम पंच कल्याण के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आप सबसे हम शुभकामनाएं चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। वेदी प्रतिष्ठा तो होनी ही है। बोलिए पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम को संपन्न होते होते उसकी तिथि भी आप सबको मिल जाएगी। आप पूरे भावों के साथ जुड़े रहिए। बहुत दिनों से सनावत के लोग लगातार लगे हुए हैं, रतलाम से लगे हैं, और इस बात से मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यदि मनोयोग से किसी कार्य में लगो तो सफलता अवश्य मिलती है, और ये उसका ही फल आप सबको मिल रहा है। रहा सवाल महावीर जयंती का, वो भी आपके योग में होना होगा तो हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।